अमित, ये जो एम्बुलेंस की हलचल दिखाई दे रही है, रस्सियां, सीढ़ियां, गद्दे सब कुछ ले जाया जा रहा है, क्या है ये प्लान? जैसे ही मजदूर उस सुरंग से बाहर निकलेंगे, क्या प्रोटोकॉल अपनाए जाएंगे? नेहा देखिए, इस वक्त हम ये अब स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जिस ब्रेक थ्रू का इंतजार था वो मिल गया। नीरज खैरवाल निकल रहे हैं, जो सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड सरकार के, वो बाहर निकले हैं टनल से। इस वक्त एक एम्बुलेंस अंदर भेजी गई थी। जिस ब्रेक थ्रू का इंतजार 17 दिनों से था, इस तरह का जो सेटअप इस वक्त दिख रहा है सिलक्यारा के ठीक बाहर, जिस तरह से एम्बुलेंसेस को लाइन अप किया गया, पहला एम्बुलेंस अंदर गया, एनडीआरएफ की पहली टीम वो ट्रॉली वाली स्ट्रेचर लेके गई। इन सब का सिर्फ एक ही मतलब निकाला जा सकता है कि ब्रेक थ्रू अचीव हो गया है, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। और उसके बाद अब देखिए क्या होगा, आप रोड मैप समझिए। ब्रेक थ्रू अचीव हो गया, 17 दिनों से ब्रेक थ्रू का मतलब यह है कि संभवतः जो टनल था वो अब आखिरी इंच तक पहुंच गया है, जहां दूसरी छोर पे मजदूर हैं, 41 मजदूर जो 17 दिनों से वहां पे अटके हुए हैं। अब जो एनडीआरएफ की टीम गई है इस टनल के अंदर, उनके हाथों में क्या था? रस्सियां थी, स्ट्रेचर्स थी, स्ट्रेचर पे व्हील लगा हुआ है, और वो अपने तमाम इक्विपमेंट्स को लेके अंदर गए हैं। स्पष्ट बात है कि वो एक बार जब टनल सिक्योर हो जाएगा उसके बाद वो उसके अंदर जाएंगे और क्रॉल इन करके आखिरी जो छोर है वहां तक पहुंचेंगे। और उसके बाद उन तमाम जो 41 मजदूर हैं उनसे बात की जाएगी, उनके स्वास्थ्य का कहीं ना कहीं पहले हाल पूछा जाएगा। जो सबसे उम्रदराज होंगे, जिनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, अगर चोट लगी होगी किसी तरह को, तो उनको पहले रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन बड़ी तस्वीर नेहा, एक बहुत बड़ी तस्वीर ये है कि ये जो एम्बुलेंसेस खड़े हैं, आप इन एम्बुलेंसेस की पोजीशन को देखिए। बीआरओ ने ट्रैक बनाया था हिलटॉप तक पहुंचने के लिए, जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग होनी थी। आज वही बीआरओ का ट्रैक वो जगह बना है जहां पे एक लाइन से कतारबद्ध तमाम एम्बुलेंसेस खड़े हैं, उसे एक सिग्नल के लिए कि उनको मूव कब होना है। एक एक करके एम्बुलेंसेस में इन मजदूरों को बिठाया जाएगा और उसके बाद यहां से निकाला जाएगा। इसके लिए एक ग्रीन कॉरिडोर सरकार ने पहले ही बना लिया है। नीरज खैरवाल और मिस्टर अहमद जो हैं एमडी हैं एनएचआईडीसीएल के, उन्होंने अभी हम लोगों से बात करते हुए कहा था कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का अपना एक प्रोटोकॉल है, ग्रीन कॉरिडोर हमने बना लिया है, डॉक्टर्स ट्रेंड हैं, अगर डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी तो उन डॉक्टर्स को लेके अंदर जाएंगे। यानी कि देखिए प्रोसेस क्या होगा, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हैं वो स्ट्रेचर्स को लेके उस टनल के अंदर जाएंगे, दूसरे छोर पे उतरेंगे, मजदूरों से बात करेंगे, तब तक स्ट्रेचर्स को तैयार कर लिया जाएगा। और उसके बाद ब्रीफिंग के बाद जो सबसे कमजोर होंगे, घायल होंगे, उन मजदूरों को, अगर उन्हें कोई चोट आई है, इमोशनली वल्नरेबल है, उनको सबसे पहले चढ़ाया जाएगा और फिर फिजिकल एक्सट्रैक्शन होगा। फिजिकल एक्सट्रैक्शन हमने सुबह भी देखा था कैसे पहले मलबे को निकाला जा रहा था ट्रॉली से, और अब जो है स्ट्रेचर पे मजदूरों को डाल के दूसरी तरफ से इन स्ट्रेचर्स को खींचा जाएगा ताकि जल्दी जल्दी इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए।